स्टूडेंट वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज की इस वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 12 के बच्चों के लिए काफ़ी बेस्ट वीडियो होने वाली। जितने भी बच्चे बोर्ड एग्जाम 2022 देने वाले हैं और 24 मार्च को एग्जाम है, तो ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी बेस्ट होने वाली है, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे ये हिंदी का आपका पेपर है 2019 का। इसका सलूशन बताएंगे हम आज की इस वीडियो में A to Z क्वेश्चंस का। जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं ना, इसी पेपर को अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं, जो बताने चाह रहा हूँ इसको अगर तैयार कर लेते हैं तो मतलब कि आपका 100 नंबर का पेपर है ना, इसमें से केवल 50 नंबर के क्वेश्चन पेपर मतलब सेम टू सेम फंसेंगे, क्योंकि 2022 का पेपर जो बना है सेम इसी बेस पर बना है और आपका 2022 का पेपर भी ऐसा ही आने वाला है। तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको नेक्स्ट डे से इंग्लिश की फुल तैयारी की वीडियो इस चैनल पर आने वाली है। तो जुड़े रहिए और अंत तक इसका सलूशन देख लीजिए। फटाफट से देरी नहीं करेंगे और इसका पूरा सलूशन कम समय में ज़्यादा से करने की कोशिश करेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। और चलिए देखिए, सबसे पहले नंबर ये पेपर आपका है 2019 का। ओके, समय 3 घंटा, ये तो पढ़ ही लिए होंगे। पूर्णांक जो है 100 मार्क्स का। ओके, नोट जो है आप पेपर देने जाइएगा तो जरूर पढ़िएगा। प्रारंभ की 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र इसीलिए दिया जाता है पढ़ने के लिए। अब यहाँ से क्वेश्चन जो है आपका खंड क स्टार्ट होता है और खंड क में 5 पहले गद्य साहित्य से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, बिना देरी की स्टार्ट करेंगे। क नंबर लिखा है कि प्रचार, यहाँ पर लिखा है प्रचार प्रवाह के लेखक कौन है। प्रचार प्रवाह जो है इसके लेखक कौन है? देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका बिना देरी के फटाफट से क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करते चलिएगा। आप मिलाइएगा बहुविकल्पी में से कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट भी किया है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका यानी कि 3 नंबर ऑप्शन सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। यहाँ पे देखिए आ चुका है इसका, यहाँ पे लिखा है ख नंबर कि मैला आंचल किसका उपन्यास है। देखिए यहाँ पे वृंदावन लाल वर्मा जी का, भगवती चरण वर्मा जी का, फंडीश्वर नाथ रेणु का, मुंशी प्रेमचंद्र का। जो भी बच्चे जानते हैं इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट आंसर भी देते चलेंगे। इसका फंडीश्वर नाथ रेणु हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन, इसको बच्चे सही किए हैं ज़्यादा क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर ग लिखा है, प्रताप पत्रिका के संपादक कौन है। प्रताप जो पत्रिका, इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद्र जी, गणेश शंकर विद्यार्थी, बद्री नारायण चौधरी। तो इसका करेक्ट आंसर जो भी बच्चे जानते हैं बता सकते हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी। यहाँ पर जो ग नंबर ऑप्शन है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। यहाँ पे घ नंबर पे लिखा है कि हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है। जयशंकर प्रसाद जी को, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को, किशोरी लाल गोस्वामी, राधा कृष्ण। जो भी बच्चे इसका राइट आंसर जानते हैं बता सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि दूसरा नंबर, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, यानी कि ख नंबर, यानी कि दूसरा जो ऑप्शन सही है इसमें से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है कि जन्मेजय का नागयज्ञ नाटक के रचनाकार कौन है। देख सकते हैं हरिकृष्ण प्रेमी, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। यहाँ पे 3rd नंबर जयशंकर प्रसाद, 4 नंबर सेठ गोविंद दास। तो जन्मेजय का नाग यज्ञ जो है ये आपके सभी बच्चों का जो भी जयशंकर प्रसाद बता रहे हैं उन सभी का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब पद्य साहित्य से स्टार्ट होता है। दूसरा क्वेश्चन जो आएगा 5 पद्य साहित्य से क्वेश्चन होगा। देखिए कृतिलता के रचनाकार कौन है। कृतिलता जो है इसके रचनाकार कौन है। यहाँ पे लिखा है सारंगधर, यहाँ पे दलपति, यहाँ पे जगनिक, यहाँ पे विद्यापति। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो बच्चे याद किए हैं कि विद्यापति होगा, उन सबों का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ख नंबर, हरिऔध जी की कृति नहीं है। कृति नहीं है यहाँ पर देखिए चोखे चौपदे, यहाँ पे प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, चित्रधारा। जो भी बच्चे इसका करेक्ट आंसर जानते हैं बताते चलिएगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्रधारा। यहाँ पे 4वां ऑप्शन सही है। देखिए इसमें जो बच्चा लगाया है ये गलती लगाया है, प्रिय प्रवास लगाया है, उसका गलती है, लेकिन इसमें सही क्या होगा, यहाँ पे 4 नंबर चित्रधारा हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे ग नंबर पे हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें कि साहित्य लहरी के रचयिता कौन है। यहाँ पे तुलसीदास, सूरदास जी, कबीरदास जी, आचार्य केशवदास जी। करेक्ट आंसर आपको भी बताना है। तो जितने बच्चे बोल रहे हैं कि सूरदास होगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन उन सभी का राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ऐसी गलती नहीं की है जहाँ पे ये बच्चा गलती किया है। ठीक है, इसके बाद अगला घ नंबर पे हिंदी साहित्य में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। आदिकाल को, भक्ति काल को, रीति काल को, आधुनिक काल को। चारों ऑप्शंस में से
कौन सा सही है? तो भक्ति काल, यानी कि जो बच्चे कह रहे हैं कि दूसरा सही है भक्ति काल, सबों का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पेपर है आपका, इसको तैयार करके ही जाना है, अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो 100% कहता हूँ 40-45 यानी 50 नंबर का इसमें से क्वेश्चन सीधे सीधे आपको बोर्ड एग्जाम में फंसने को देखने को मिलेगा। आप देखिए, जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं कर दीजिएगा लाइक, क्योंकि सोल्यूशन बता रहे हैं इसका। देखिए, इनमें से किस समय सीमा को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है? ये देखिए, ये आपका हिंदी में पूरा लिखा हुआ है। इस तरीके से अगर आएगा तो आप जो भी बच्चे तैयारी किए होंगे अच्छे से तभी पहचान पाएंगे। तो देखिए, द्विवेदी युग जो कह रहा है ना, सॉरी, यहाँ पे समय सीमा जो है द्विवेदी युग का नाम जाना जाता है किस समय से, किस काल से? तो 1900 से लेकर 1922 ईस्वी तक, ये तीसरा ऑप्शन सही है। 1900 से लेकर 1922 ईस्वी तक, ये तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है ना। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया तीसरा क्वेश्चन 10-10 नंबर वाला। आपको यहीं पे परखना है कि कौन सा चैप्टर से ये पद्यांश गद्यांश है। इसको देखिए, पहले पढ़ते हैं। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर देना है। ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, सबसे पहले लिखा है, निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। जैसे ही पद्यांश को एक के लाइन हमने पढ़ा है तो आपको भी मालूम चल गया होगा कि इस जो पार्ट है, ये पार्ट किसके, निंदा रस वाला, उस पार्ट को हटा दिया गया है, काट दिया गया है। इस बार 30% जो सिलेबस कम हुआ है उसमें से काट दिया गया है। तो इसको आप टाइम अपना इन्वेस्ट नहीं कीजिए, इस पर ध्यान नहीं देना, हटाइए इसको और आगे चलिए, ठीक है ना। यहाँ पे अथवा में भी दिया है, देखिए अथवा में क्या लिखा है। तो यहाँ पे अशोक का वृक्ष जितना ही मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना ही भी अलंकारमय हो, परंतु वह उस विशाल सामंत सभ्यता की प्रकृति रुचि का प्रतीक हो जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर लगी पत्नी थी। उसके रक्त के संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की प्रतीक्षा से समृद्धि की हुई थी, ठीक है। वे सामत उखड़ गए और दिनित्य की धूमधाम भी मिट गई। तो आपने जैसे ही इस मतलब कि गद्यांश को पढ़ा है, आपको मालूम चल गया कि ये किस चैप्टर से, अशोक के फूल, अशोक के जो आपके फूल चैप्टर है उस चैप्टर से इस गद्यांश को लिया गया है। इसके राइटर कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अब देखिए, आपको कैसे क्वेश्चन का आंसर करना है। इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेंगे एक बार, इसी में से प्रश्न का आंसर देना है। सामंत सभ्यता की प्रकृति की रुचि का प्रतीक कौन है? इसी में है। देखिए, यहाँ पर अशोक का वृक्ष जितना ही मनोहर है उतना ही रहस्यमय और अलंकारमय, परंतु विशाल सामंत सभ्यता का प्रकृति रुचि है। तो यहाँ पे जो है, जो अशोक का यहाँ पे जो लिखा है वृक्ष जितना मनोहर है, इसी में से इसका आंसर भी देना है। तो आपको बताया गया है कि गद्यांश को कैसे सॉल्व करना है। बहुत सारे मैं गद्यांश को सॉल्यूशन करा चुका हूँ, तो इसको अच्छे से आपको तैयार कर लेना है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे 2 नंबर मैंने पहले ही बता दिया कि चैप्टर का नाम सबसे पहले चैप्टर को कौन लिखे हैं उसका नाम आप पहले जानते हैं, तो 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। आप आसानी से उसका जो पार्ट का शीर्षक है, लेखक का नाम है, इसको आसानी से कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको मैं बहुत सारे पद्यांश गद्यांश का वीडियो बना दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ, जाकर के चेक कीजिएगा। यहाँ पे 4वां जो क्वेश्चन है पद्यांश से, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्न, ये भी 10 नंबर का आएगा। लिखा है कि चांदनी रात का प्रथम प्रहर हम चले नाव लेकर सत्वर। इसके बाद देखिए, सत्वर के बाद लिखा है सिकती की समस्ती सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, लोग पाले चढ़ी, यहाँ पे लिखा है उठा लंगर मृद मंद मंद मंथर मंथर। यहाँ पे लिखा है लघु तरड़ी हंसिनी सी सुंदर, तरी रही खोल पालों के पर निश्चल, यहाँ पर निश्चल जल के सूची दर्पण पर प्रतिबिंब को रजत पुलिन निर्भर। यहाँ पे इसके आगे और थोड़ा सा है, यहाँ पे क्या लिखा है कि दुअरे ऊंचे लगते क्षण भर काला कांकर का राजभवन। यहाँ पर सोया जल में निश्चित प्रमन पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। जैसे इस पद्यांश को आपने पढ़ा, आपको मालूम चल गया किस पार्ट से दिया गया है। तो ये नौका विहार, कौन सा पार्ट है आपका? तो नौका, आपका पार्ट नौका विहार, उसी पार्ट से इस पद्यांश को दिया गया है। और इस पार्ट के लेखक कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी है। सुमित्रा नंदन पंत जी है। ओके, तो आपका 2 नंबर तो क्लियर हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बता रहा हूँ। देखिए, इसमें पहले नंबर क्वेश्चन किया है किस तरीके से
कि कवि नौका विहार हेतु किस समय प्रस्थान करते हैं। यहाँ पे इसका सबसे पहले यही जवाब देंगे। आपको मालूम हो गया कि कवि नौका विहार हेतु चांदनी रात के प्रथम प्रहर में प्रस्थान करते हैं। इसका पहले ही गद्यांश में ऊपर ही लिखा है। देखिए, चांदनी रात का प्रथम प्रहर में चले नाव को लेकर सतवर, इसी में से इसका आंसर भी देना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, रात्रि में गंगा नदी की रेती की शोभा कैसे लगा रही थी। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताता हूं कि देखिए, रात्रि में गंगा नदी की रेती की शोभा ऐसी प्रतीत हो रही है मानो मुस्काती अथवा खुली पड़ी रेतीली सीपी पर चंद्रमारुति मोती का चमक अर्थात चंद्रमा की चांदनी विचर कर रही है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे तीसरा पे, लघु तरड़ी हंसनी भी ऐसी सुंदर में कौन सा अलंकार छिपा है। इसमें अलंकार पूछा है, तो इस तरीके से आपको बताना है। क्वेश्चन पढ़ेंगे आराम से, इसी में से आपको आंसर कर लेना है। यहाँ पे देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, अब इसमें तो आपको बताने की जरूरत नहीं, आप तो पढ़ ही लिए होंगे। इसका रेखांकित अंश जो लाइन अंडरलाइन किया है, इसका यहाँ पे व्याख्या करना है। इसमें दो जो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पाठ का शीर्षक मैंने बताया ही है, पाठ के कवि कौन है उसको बता दिए। अथवा में एक क्वेश्चन लिखा है, समर्पण लो सेवा का सार, समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद पर ले में विगत विकार। आपको इसको अच्छे से पढ़कर रेडी कर लेना है। इसी तरीके से आपका पेपर भी आएगा। जितने भी पद्यांश गद्यांश है सबको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक गद्यांश को मैं बता भी दिया हूँ कि किस तरीके से हल करते हैं। बहुत सारी वीडियोज बताया हूँ इस पर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे क्या है, किस तरीके का। 5 नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय यानी साहित्य परिचय देते हुए जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख भी करना है। यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, लेकिन 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा पेपर में इस बार। ठीक है, यहाँ पे 5 नंबर का आएगा, आप तो जानते ही हैं। 3 नंबर आपको जीवन परिचय पर, 2 नंबर उसके साहित्यिक जो रचनाएं हैं उनकी परिचय उनको देना है। तो कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, पोजी सुंदर रेड्डी, हरिशंकर परसाई। तो इसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजी सुंदर रेड्डी भी हैं, आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसका जीवन परिचय मैं ऑलरेडी भी बना चुका हूँ। यहाँ पे देखिए ख नंबर, इसमें से कवि हैं, कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी, हरिऔध जी, सुमित्रा नंदन पंत, यहाँ महादेव वर्मा। तो आपको मैं बता दूँ सुमित्रा नंदन पंत भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी तैयार कर लेना। आगे चलते हैं, यहाँ पे पंचलाइट, यहाँ पे 6 नंबर से पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालने के लिए आएगा। अगर वो याद नहीं है तो यहाँ पे अथवा में लाटी या ध्रुव यात्रा कहानी का संक्षेप में लिखना है। शब्द सीमा 80 दिया है, लेकिन लाठी को इस बार हटा दिएगा, इसको नहीं पढ़ना है। पंचलाइट अथवा बहादुर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वही पेपर में आएगा फिक्स है। इसके बाद ये 100 पठित है आपका 7 नंबर क्वेश्चन, आपके जिले वाइज आता है। कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप अपने क्वेश्चन बैंक या अपने नोट्स से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद 8वां क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे आ चुका है 8वां, मतलब कि ये सॉरी, इसके बाद थोड़ा सा दिखाते हैं। कुहासा किरण तो हो गया, हाँ। इसके बाद यहाँ पे 100 पठित खंड काव्य के आधार पर ये भी लिखना है, इसको भी आप कर लीजिएगा, अपने जिले वाइज ही होता है। इसके बाद आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। ये पुराना क्वेश्चन पेपर है 2019 का। इसमें संस्कृत में गद्यांश दिया रहेगा, उसका सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे, उसके बाद अनुवाद करेंगे हिंदी में 7 नंबर का। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िए। कि सा शकुनी संघे अवलोकयंती मणिग्रीव चित्र प्रक्षेप मयूर, यहाँ पर दृष्टवा अयम में स्वामिको भवतु। आप थोड़ा सा भी जैसे ही पढ़े होंगे आपको मालूम चल गया होगा कि किस पार्ट से इसको दिया गया है। तो नृत्य जातकम, नृत्य जातकम जो आपका पार्ट है, नृत्य जातकम उसी पार्ट से इस गद्यांश को दिया गया है, नृत्य जातकम को। इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अथवा में भी इसमें दिया है नीचे। तो अयम प्रयोगे, इसको भी तो आपको मैं कल ही इसका सलूशन बनाया हूँ इस पद्यांश का। ठीक है, जाकर के चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन हल मिल जाएगा उसका। अब यहाँ पे देखिए मतलब कि 9 का ख नंबर, ये पद्यांश या श्लोक रहेगा। इसमें से पढ़ कर के इसका हिंदी में पहले संदर्भ लिखिए, तब हिंदी में इसका मतलब क्या लिखना है, अनुवाद करना है। न में रोचते भद्रम वह उल्कस्य भीषेचनम। आप जैसे इसको पढ़ें आपको मालूम चल गया कि किस चैप्टर से दिया गया है इसको। तो नृत्य जातकम, नृत्य जातकम से अथवा में भी दिया, अगर वो नहीं आ रहा है तो यहाँ पे लिखा है प्रोक्षेप कार्य हंतारम प्रत्यक्षे
प्रियवदिनम, आप इसको जैसे पढ़ें आपको मालूम चल गया कथा जातक यानी जातक कथा वाला जो चैप्टर है उससे दिया गया है। तो इसको संदर्भ लिखना है, इसके बाद इसका हिंदी में अनुवाद कर लेना है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है 10 नंबर, यहाँ पे मतलब कि लोकोक्तिया मुहावरा आता है 2 नंबर का, अपना उल्लू सीधा करना, यहाँ पे हाथ पाँव मारना, आ बैल मुझे मार, अंक लगाना। तो किसी एक को ही करना है, इसका पहले अर्थ बताना है, वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे अपना उल्लू सीधा करना, इसका मतलब क्या हुआ, स्वार्थ सिद्ध करना। क्या होगा, स्वार्थ सिद्ध करना। इसके बाद इसको वाक्य में प्रयोग, आजकल के नेता लोग अपने वोट के लिए स्वार्थ यानी स्वार्थ करके अपना काम बना लेते हैं, यही हो जाएगा, अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। तो एक ही को करना होगा, आपको ज़्यादा नहीं करना, आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, हाथ पाँव मारना अच्छे से। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे थोड़ा सलूशन कर लेते हैं। संधि विच्छेद है, संधि विच्छेद एक एक नंबर का आएगा। तब पहले नंबर तथापि लिखा है, तथापि क्या संधि बताइए, तो यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा, तथा धन अपि, तो जानते ही हैं आप। इसके बाद अगला क्वेश्चन सेकेंड नंबर, परमेश्वर अ की मात्रा जुड़ा है, तो परम धन ईश्वर, इसमें कौन सा है, परम धन ईश्वर, इसमें हो जाएगा यानी कि आपके सी नंबर यानी परम धन ईश्वर। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा है गायकः का संधि विच्छेद, गायकः का तो गौधन अक यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही है, गौधन अक यानी गाय धन अक होगा, गाय धन अक सी नंबर। यहाँ पे देखिए 11 का ख नंबर लिखा है, राजनी में विभक्ति वचन बताइए। राजनी जो है इसमें विभक्ति बताना है कि कौन सी विभक्ति होगा और कौन सा वचन होगा। तो जो भी बच्चे इसका जाना है कि हाँ यानी कि सप्तमी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन उन सभी का सही है, ये गलती करके आया है, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे सेकेंड नंबर, सर्वसाम में विभक्ति और वचन, सर्वसाम में विभक्ति बताना है और वचन भी बताना है। तो जो भी बच्चे जानते हैं कि सर्वसाम जो है षष्ठी विभक्ति में आता है और बहुवचन में यानी सी नंबर, ये तो सही है, ठीक है। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर, निम्नलिखित शब्द युग्म का सही और चयन करना है। इसमें यहाँ पे लिखा वसन और बेसन, वसन है पहले है वसन, ठीक, वसन, इसके बाद बेसन देख ही रहे, इसका सही शब्द क्या होगा, सही अर्थ क्या होगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। 12 का क नंबर का जितने बच्चे को अगर मालूम है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका वस्त्र हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका यानी कि आदत, वस्त्र और आदत यानी कि देख रहे हैं ना, ये हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है कि अम्बुज, अम्बुद, अम्बुज और अम्बुद, कमल और बादल, ये सही है, सी नंबर सही लगाया है, ठीक है। इसके बाद आगे चलेंगे, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, किसी एक का दो दो अर्थ बताना है, किसी एक को करना है दो दो अर्थ, अंबर, विधि, नाग। अंबर का आप जानते हैं नभ होता है, वस्त्र होता है, नभ होता है और क्या होता है तो वस्त्र होता है, दो दो बता देंगे, बस आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आप तो जानेंगे विधि का, विधि का हो जाएगा कार्य, क्या हो जाएगा, कार्य भी हो जाएगा, और एक दूसरा हो जाएगा किसी कार्य करने की तरीका, ये हो जाएगा विधि। इसके बाद आगे चलिए, दो दो नहीं करना है, एक ही करना है इसमें। तीसरा नंबर, वाक्यांशों के लिए शब्द का चयन करना है। वाक्य अनेक, यहाँ पे देखिए जो आंखों के सामने हो उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष बोलते हैं, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही है, प्रत्यक्ष बोलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जानने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं, जिज्ञासु बोलते हैं, यानी सी नंबर ऑप्शन सही है। आपने बहुत सारे क्वेश्चन का इसका मैं करा भी दिया हूँ हल सलूशन। घ नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके बताइए। 2 नंबर का है क्वेश्चन, तुम तो कुर्सी में बैठे हैं, ये अशुद्ध वाक्य संशोधन के लिए करने के लिए आता है। तुम तो कुर्सी में बैठे हैं, तुम कुर्सी पर बैठे हो, इसका हो जाएगा तुम कुर्सी पर बैठे हो। 2 नंबर, दूसरा 2 करना है, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, तो इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं, अनेकों नहीं होगा अनेक होगा, ठीक है, 2 ही करना है इसमें। इसके बाद ये देखिए 13वां नंबर, वीर रस हास्य रस, यहाँ पे श्लेष्मा उत्प्रेक्षा ये अलंकार है, दोहा सोठा ये छंद है। तो इसमें से तो फिक्स है कि 6 नंबर आप तैयार कर ही लिए होंगे, इसका अलग से वीडियो मैं प्रोवाइड कर भी दिया हूँ। हास्य रस को तैयार कर लीजिए या उत्प्रेक्षा को या सोठा को, मतलब किसी एक को एक को कर लेंगे ना तो फिक्स के पेपर में आएगा। इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर के चेक कर लेना, बना भी दिया हूँ। यहाँ पे देखिए क्या है 14 नंबर, रोजगार करने के लिए बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु बैंक के प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखना है, 6 नंबर का आता है। अगर आपको नहीं मालूम है तो वीडियो बना दिया हूँ, अगर कहते हैं तो इसका अलग से वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे अथवा में देखिए क्या दिया है, किसी कार्य में लिपिक पद में
नियुक्ति हेतु कार्यालय अधीक्षक को संबोधित करते हुए आवेदन पत्र, तो किसी एक को करना है, जो भी आपको आ रहा है उसमें से किसी एक को कर लीजिए, 6 नंबर मिलेगा। इसका वीडियो मैं बना भी दिया हूँ। ये रहा लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए कितना 15 नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है, इसमें 9 नंबर का आता है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर भाषा शैली में निबंध लिखना है। देखिए स्वच्छता अभियान, जन जन का कल्याण। यहाँ पे बी नंबर आतंकवाद समस्या और समाधान, कंप्यूटर विज्ञान की आवश्यकता, भारत में समाचार पत्रों की भूमिका, टेसान से लाभ। देखिए इसका पीडीएफ भी अगर चाहिए ना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ, जाकर के पीडीएफ ले लेना। आपको टेलीग्राम में ज्वाइन होकर के वहाँ पे सेंड कर दे रहा हूँ, ठीक है। आतंकवाद की समस्या एवं समाधान का वीडियो आज ही बनाया हूँ, आप जाकर के वीडियो लिंक देखिए, ठीक है। तो पूरा आप अच्छे से जितने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, अभी देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं आपके, प्रीवियस ईयर मतलब देखिए 2019 के, 2020 के, 2021 के भी अगर आपको मिल जाता है तो ले लीजिए, और 2022 का भी सलूशन मैं कराया हूँ आज ही। तो जाकर के यहाँ पर देखिए 2019 का करा ही दिया, 2020 का करा ही दिया हूँ, 2022 का भी करा दिया, लेकिन 2021 का पेपर नहीं मिल पाया। तो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में से सभी वीडियोज़ को देखिए और अपनी बेस्ट तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।